वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह. सध्या दिल्ली येथे सिंधू बॉर्डरवरती पंजाब हरियाणाचा शेतकरी दिल्ली सरकारला केंद्र सरकारला नॉक करत आहे, कायदे रद्द करा. मात्र हे आंदोलन पहिल्यापासून कव्हर करत आहेत सिद्धूजी. पंजाब न्यूज ऑनलाईनचे ते संपादक आहेत आणि ते हे चॅनल कव्हर करतात. त्यांनी कशा पद्धतीने हे आंदोलन कव्हर केलेलं आहे हे त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत. सिद्धूजी फक्त तेच चॅनल नाही तर कॅनडामधील रेडिओ चॅनलला देखील त्या ठिकाणी ते पत्रकारिता करतात. आंतरराष्ट्रीय पत्रकार म्हणून त्यांची ख्याती आहे. सिद्धू जी, आपने तो पूरे पंजाब से वहाँ से यहाँ तक ये आंदोलन कवर किया है, लेकिन अभी कैसा लगता है पूरे पिछले 2 महीने जो स्टेट में हुआ और ये दिल्ली पे नॉक किया हुआ आंदोलन, कैसा देखते हैं आप? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इधर आए। मैक्स महाराष्ट्र के ज़रिए जो सांझ पै रही है, हमारा जो रिश्ता कायम हो रहा है, मीडिया का रिश्ता कायम हो रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये किसान आंदोलन की बात करें ना, तो किसान कहीं का भी हो, अमेरिका का किसान, कनाडा का किसान, जहाँ महाराष्ट्र का नासिक का किसान, हम बात करें नासिक के किसान से ही ले सकते हैं कि आपके उधर प्याज है वो सड़कों पे फेंका जाता है ना, हमारे वो बहुत महंगा आता है। कहाँ है? कारपोरेट है ना, उनको तो ख़त्म नहीं किया जा रहा। वो किसान की आमदनी बढ़ रही, कारपोरेट की बढ़ रही है। इसीलिए पंजाब में भी आंदोलन हो रहे हैं। पंजाब में हम कुछ भी पैदा कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम पंजाब की बात करें ना, तो सबसे पहली बात है कि धान, राइस, पैडी, बहुत सारे शब्द हैं, आप जो ठीक लगे समझ लेना, क्योंकि मेरी हिंदी ऐसी वैसी हुई है। तो वो जो पैडी है ना, वो हमारी फसल नहीं, मगर हम पूरे देश को प्रोड्यूस देते हैं उसकी, वो उनके काम आती है। अभी उसके लिए कहा जाता है कि जे नहीं हम खरीदेंगे, पराली के लिए जो सटरा होता है उसके की बातें होती हैं। कानून बन जाते हैं कि अगर साड़ोगे तो करोड़ रुपया जुर्माना होगा, 1 करोड़ 5 साल की कैद होगी। किसान मजबूर क्यों हो रहा है? कौन चाहता है पोल्यूशन करना? आपने गुरु नानक देव जी से बात शुरू की थी, और उनका एक है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खेलें सगल जगत। पवन हवा वायु, पवन गुरु वो गुरु है। पवन गुरु पानी पिता है, वाटर इज आवर फादर। माता धरती भूमि, सो वो भूमि है हमारी। तो सबसे बड़ी बात ये है जी कि किसान अपनी माँ के साथ ऐसा करेगा क्यों? पोल्यूट करेगा ना, समस्या है उसकी, मजबूर हो रहा है। ये एक अलग टॉपिक है मगर इसके साथ जुड़ता है। तो जो अगर किसान आंदोलन की बात करते हैं ना, तो जो पंजाब से चल रहा आंदोलन है, सो हमें इस बात का प्राउड है कि कोई भी वेव है जो पंजाब से उठी है ना, वो उठती जाती है, फिर अगला उठता है। वो आंदोलनकारी नहीं उठते। आंदोलन कैसा भी हो, फ्रीडम फाइटर का हो, उससे पहले वाला हो, उसके बाद वाला हो। तो अभी क्या हुआ, हम धन्यवाद देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने यूनाइट कर दिया। कि महाराष्ट्र का किसान अपनी तरह सोचता था, हमें लगता था वो बिहार वाले हैं, यूपी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, हरियाणा वाले हैं। अभी हरियाणा और पंजाब की पार्टीशन हुई थी 1966 में। हमें बोला गया पंजाब है, हमारा पंजाब छोटा सा कर दिया, हमारे पॉलिटिशियन ने काट कर उसको छोटा सा बना दिया, क्योंकि उधर सिख कम्युनिटी थी, वो सिखों की वोट लेकर सीएम बने रह सके। इधर हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदू वालों ने भी यही किया कि हमें हरियाणा चाहिए। पानी का मसला हमारे यहाँ हो गया, एसवाईएल का मसला, वो आगे पीछे आता रहता है। पंजाब और हरियाणा दुश्मन बना दिए थे, पर मोदी जी ने, खट्टर जी ने वो दोस्त बना दिए। वो अब किसी भी हरियाणा वाले से बात करोगे, पंजाबी कौन है, वो कहेगा हमारा बड़ा भाई है। तो पंजाब वाला कहेगा वो हमारा छोटा भाई है। तो क्या हुआ कि कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी 26 तारीख की। एक यूथ नौजवान वो वाटर कैनन बंद करता है और छलांग लगाकर ट्रैक्टर पे आ जाता है। वो पंजाब की जवानी है, आदमी पंजाबी है, चाहे रहता हरियाणा में है। उसका जिक्र हुआ, नवदीप है उसका नाम। ऐसे जोधा को हम तो सम्मानित करते हैं, मगर इन्होंने इरादा कत्ल उस पर दर्ज किया। एक बात तो हो गई, जिस तरह से आपने बोला कि अब तक का किसान था महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, गुजरात का अलग था, अब देश का किसान बन गया है, ये एक अच्छी बात हो गई। लेकिन आपके यहाँ का जो आंदोलन देखा जाए तो एक अलग तरीके से जुनून देख रहा है, लोग रास्ते पे सो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे ना पंजाब में हम खेतों में सोते हैं। जब कोई भी समस्या आती है ना, आवारा पशु है ना, जो
डंगर हैं, काउज हैं, वो मोदी जी ने माता बना दी, मगर संभालने वाला उसको कोई नहीं सड़कों पे। तो वो खेतों में जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उसको नुकसान देते हैं, तो उसके लिए भी रातों को खेतों में रहना पड़ता है। आलू की फसल भी पंजाब में होती है, जो आलू की क्रॉप है उसके लिए भी रातों को जागना पड़ता है। पानी नहर का हो ना, जो दरियाई पानी बोलते हैं उसको, तो उसके लिए भी हमें रात को पानी लगाने के लिए ठंडे पानी में जाना पड़ता है। ये नई बात नहीं है, वो बखरी बात है कि करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का मालिक भी इधर ट्राली के नीचे सोया पड़ा आपको मिलेगा, ये बात नहीं। उससे आगे भी एक बात है, आपने देखा होगा जहाँ बादाम बांटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बादाम ही खाते हैं घर में, खाते तो दाल रोटी हैं। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हम क्या कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा यूनाइट होकर जहाँ आया ना, तो एक बात बनी है, एक साहस मिला है समुच्चे भारत के लोगों को, किसानों को, कि आप अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। मैंने ना कल एक हिंदू साध्वी से बात की, आते आते इंटरव्यू किया मैं कहा किसान जात बन गई है एक। वो कहती किसान जात नहीं होती। मैं क्यों नहीं होती? कहती भगवान की कोई जात नहीं होती और किसान भगवान होता है। अच्छा, किसान भगवान होता है। और एक बात है कि मीडिया को किस तरह से देखते हैं आप? नेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, स्टेट लेवल की मीडिया भी कवर कर रही है। मैं तो महाराष्ट्र से, मैक्स महाराष्ट्र से यहाँ पे कवर करने के लिए आया हूँ। लेकिन एक बात है यहाँ पे कि ये जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, उसके बारे में गोदी मीडिया कहा जा रहा है पंजाब और हरियाणा के लोगों को। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इससे आगे ना इंटरनेशनल पंजाबी मीडिया की बात करता हूँ, क्योंकि मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ऐसा है ना, अभी लॉकडाउन चला, फ्लाइट्स कम आ रही हैं, नहीं तो हम जो है ना पंजाब वाले, हम दिल्ली कम विदेश में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा +2 करेगा, उसके बाद IELTS करके बाहर जाने की सोचेगा, ये बात साफ है। तो हमारे जो विदेशों में बैठे लोग हैं ना, कोई इधर हो, कनाडा, अमेरिका, US, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो, आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वीकेंड है, कल भी हुए हैं, आने वाले दिनों में भी होंगे। तो वो बोल रहे हैं अगर लॉकडाउन ना होता ना तो हम जहाँ होते। तो ये इंटरनेशनल मीडिया में है, क्योंकि नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा, नहीं तो बात जानी चाहिए थी। वो कहते हैं हम सपोर्ट करेंगे। सो ये तो एक बात है। और दूसरी बात है, जो मीडिया है ना, गोदी मीडिया क्यों बना, हमारी क्रेडिबिलिटी होती है। आप मैक्स महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से आए हो, इवेंट स्टोरी वो वहाँ भी मिल सकती थी। मैं पंजाब से आया हूँ, 5-7 हज़ार का डीजल तो लगेगा ना आने जाने में, मैं किसी से तो नहीं लूँगा, अपनी जेब से डालूँगा, तो 2-3 दिन यहाँ रहूँगा, कवर करके वापस जाऊँगा अपने लोगों के लिए, क्योंकि हमें भी कुछ देना है समाज को। मीडिया लिखने से, मीडिया हाउस स्टार्ट करने से नहीं बनता। तो आप देखो कि अर्नब गोस्वामी है, कितना बड़ा पत्रकार है, कितनी इज्जत थी, अब क्या है? कोई भी आदमी उसको पब्लिक में आए तो एक बात करके दिखाए। हमारे तो किसान है ना, किसी अनपढ़ को बेचारे को उसको मालूम नहीं है सब्जेक्ट क्या है, उस पर बोल लिया। कहीं यहाँ बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये जोश भरने वाले नारे हैं। इसको मीडिया कैसे दिखा रहा है? खालिस्तानी है, ये खालिस्तान का नारा नहीं है, ये हमारे गुरु साहब का बख्शा हुआ नारा है। मेरे बाल काटे हुए हैं, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाओगे। जब बॉर्डर पे जंग होती है तो यही जकारा फतेह करता है। सारागढ़ी की बहुत सारी फिल्में आई है, उसमें आपने देखा होगा, खालसे का जकारा होता है तो उसके बाद मैदान फतेह होता है। मतलब एक जोश भरने वाली बातें हैं। इसको आप जो मीडिया है जहाँ का, नेशनल मीडिया, वो बोल रहा है ये खालिस्तानी है। पता नहीं मीडिया और बीजेपी सरकार के मेजरमेंट के जो मापदंड है ना, वो क्या है? आप देखो, कश्मीर था, वो उनको आतंकवादी लगे। शाहीन बाग था, वो उसको आतंकवादी लगे। JNU में प्रोटेस्ट हुआ, वो उनको आतंकवादी लगे। अब ये है, इसमें हम आतंकवादी लगे। और मान लिया कि खालिस्तानी हैं, होंगे कुछ लोग, क्योंकि आप किसी भी विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है, हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। मगर अब किसान तो रहोगे। अगर कल मीडिया वाला प्रदर्शन होगा तो आप मीडिया कर्मी होगे, ना कि ये कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। आप मीडिया के राइट्स के लिए लड़ोगे। तो दूसरी बात है, जो मीडिया प्रचार रहा है, जो उसकी माइलेज लेने का जतन कर रहा है, खुश तो अपने कुछ आकाओं को कर रहा है, मगर ना खुश बहुत सारी जनता हो रही है। तो आपने कल देखा होगा, आज भी होगा, स्लोगन ऐसे चल रहा है गोदी मीडिया के नाम पे। बहुत सारे चैनल है, उनके जर्नलिस्ट है, जो स्टिंगर होंगे, स्टाफर होंगे, उनसे तो मीडिया के लोग हैं ना, जो जहाँ के लोग हैं, सॉरी, उन्हें तो मालूम नहीं है कैसे डील करना है। उनके मनों में, दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलती है, वो उनको ही बोल देते हैं।
एक्चुअल में तो वो कारपोरेट का एजेंडा है ना, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना वो एडिटर फाइनल करते हैं, मगर जो दिखाया जा रहा है वो बढ़िया नहीं है, ईमानदारी नहीं है जर्नलिज्म में। और एक दो नाम है जिसको नेशनल मीडिया में इज्जत से लिया जाएगा और उसकी इज्जत पूरी दुनिया में है। और एक बात है, अभी संगठन के बारे में देखते हैं। अभी जो बातचीत चल रही है किसानों के संगठन जो है और सरकार के साथ चल रही है, आपको लगता है इसमें एकता है? जिस तरह के यहाँ पे किसानों पे एकता है, वहाँ पे संगठन जो है, ये जो किसानों की बातें है सही तरह से सरकार के सामने रखेगी। कल ना मेरी एक वो किसान लीडर है उनसे बात हुई, तो हमारे 31 जथेबंदी हैं यहाँ, जो संगठन है उनमें से 30 एक तरफ है, एक अलग है, मगर एजेंडा सभी का एक है, किसानी संघर्ष। और जो 3 बिल है ना उसको वापस करवाना, कम से कम बिल वापस कराए बिन वापस नहीं जाने का। कल क्या होगा उस पर हम आज बात नहीं कर सकते, मगर ये है। तो वो बोले वो जथेबंदियों के जो लीडर की मैं बात कर रहा हूँ उसका एक बड़ा बढ़िया था व्यू कि गुरुजी ने 5 प्यारे साजे थे। जब श्री गुरु गोविंद सिंह ने सिख से खालसा पंथ साजा ना 1699 में, तब 5 प्यारे थे, कोई कहीं का था कोई कहीं का था, क्योंकि सभी की आइडियोलॉजी अलग अलग थी, सभी का आईक्यू लेवल अलग अलग था, सभी के धर्म अलग अलग थे, तब वो खालसा। तो वैसा ही कंसेप्ट कि अलग अलग इलाकों से अलग अलग एरियाज से कुछ लोग आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और वो एजेंडा बनेगी, ऐसा हो रहा है। और जो जथेबंदी हैं वो अपने तरीके से काम चला रही हैं और उन्हें चलाना भी चाहिए। सरकार के साथ जो बातचीत है वो कुछ नुमाइंदे करते हैं, ये तो नहीं है कि 30 जथेबंदियाँ उनके 5 नुमाइंदे कहें हम ये कहेंगे, 3 आँखें ये कहेंगे, 2 आँखें हम तो ये नहीं मानेंगे। वो जहाँ से डिसाइड होता है, लॉन्ग टाइम मीटिंग होती है, उसके बाद आगे प्लान होता है। धन्यवाद जी सची। आप मैक्स महाराष्ट्र पे आए और बातचीत की, और आपके चॅनल को भी बहुत सारी शुभकामनाएं मॅक्स महाराष्ट्रच्या तरफ से। हां, हे होते सिद्धूजी, जे कॅनडाच्या ठिकाणी रेडिओ आहे त्याच्यावरती पत्रकार आहेत आणि पंजाब न्यूज ऑनलाईन त्याच्यावरती रिप्रेझेंट करतात। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे जे संघटन आहे याच्यामध्ये आपण जसं म्हणतो की हा 5 हाताचे बोट आहे, त्याच्यामधील कमी जास्त शक्ती असू शकते, मात्र ही शक्ती जेव्हा याची मूठ वळते तेव्हा एक मोठी ताकद समोर सरकारसमोर बसते। सध्या ही ताकद बनूनच हे संघटन सरकारसमोर बसताना पाहायला मिळत आहेत। येथील मीडिया कशा पद्धतीने कव्हरेज करत आहे हे देखील आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेतलं। मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली।